Hello children, how are you? I Seema Chaudhary. Today I am going to teach you moral value of class 3. The first chapter is Count Your Blessing. This poem is written by Kala Ramanathan. आज आप लोगों को स्टैंडर्ड 3 का फर्स्ट चैप्टर जो एक कविता है काउंट योर ब्लेसिंग, जिसमें भगवान के द्वारा हमें जो कुछ भी प्रदान किया गया है, जो कुछ भी दिया गया है, उस पर हमें खुश रहने की सलाह दी गई है। हमें यह सिखाया गया है हमारे पास जो है उसे हमें उसी में खुश रहना चाहिए। किसी भी बात को लेके मन में नहीं तकलीफ़ रखनी चाहिए और भगवान ने जो दिया है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। डोंट ग्रम्बल दैट ए बोरिंग डे हैज़ बिगन व्हेन यू वेक अप विद द ब्राइट सन। हम जब सुबह की शुरुआत करते हैं, जब हम सुबह सूर्य की किरणों के साथ उठते हैं, तो हमें खुशी से उठना चाहिए, ना कि झुंझलाते हुए नहीं उठना चाहिए, दुखी मन से नहीं उठना चाहिए। हमें अपने दिन की शुरुआत जो है खुशी खुशी करनी चाहिए। थैंक गॉड दैट ऑल थिंग्स आर गोइंग वेल एंड द अर्थ इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस टू ड्वेल। हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन प्रदान किया है और पृथ्वी पर रहने का स्थान दिया है, जो कि पृथ्वी जो है बहुत ही सुंदर है। इसलिए हमें भगवान से धन्यवाद कहना चाहिए कि हमें उन्होंने जीवन प्रदान किया है और हमें यहाँ रहने के लिए स्थान प्रदान किया है। डोंट ग्रम्बल व्हेन यू आर आस्क्ड टू ड्रिंक मिल्क। इन मेनी प्लेसेस पीपल डोंट इवन हैव वाटर टू ड्रिंक। हमें जब दूध पीने के लिए पूछा जाए, कहा जाए, तो हमें भरमाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूध नहीं पीना चाहते हैं। वे ये नहीं जानते हैं कि बहुत पृथ्वी पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। इसलिए हमें जो दिया जाए हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। थैंक गॉड दैट यू कैन एंजॉय 3 meals a day एंड देयर आर सो मेनी गुड थिंग कमिंग योर वे। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने हमें 3 वक्त का खाना, 3 समय का भोजन जो है प्रदान किया है और हमें हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वह बहुत ही अच्छा हो रहा है। बहुत सी अच्छी चीज़ें हमारे सामने हैं और हो रही है। इसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद कहना चाहिए। डोंट ग्रम्बल दैट योर शूज़ आर लुकिंग ओल्ड, देयर आर सम हु वॉक ओल्ड। हमें अपने पुराने जूतों को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नंगे पैर, खाली पैर जो है धूप में, सर्दी में, गर्मी, ठंड और गर्मी दोनों में जो है खाली पैर चलना पड़ता है। इसलिए अगर हमारे जूते पुराने हो चुके होते हैं, फिर भी हमें यह सोचना चाहिए कि हमें नंगे पैर नहीं चलना पड़ रहा है। हमारे पास जूते पहनने के लिए जूते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास यह भी नसीब नहीं होता है। थैंक गॉड दैट यू हैव थिंग्स दैट यू नीड एंड नेवर गिव इन टू टेम्पटेशन एंड ग्रीड। हमें भगवान का धन्यवाद कहना चाहिए, शुक्रिया कहना चाहिए कि हमें हमारी ज़रूरत की सभी वस्तुएं उन्होंने प्रदान की है और हमें बहुत अधिक लालच या लालसा उनसे और अधिक नहीं करनी चाहिए। उनके दिए हुए वस्तु से ही हमें जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखनी चाहिए या आदत डालनी चाहिए। डोंट ग्रम्बल दैट यू हैव सो मच टू डू, थिंक ऑफ दोज इल इन बेड विशिंग टाइम फ्लू। हमें जब बहुत अधिक काम करना पड़ता है तो हम उकता जाते हैं, ऊब जाते हैं, झुंझला जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने काम को खुशी से करना चाहिए, धैर्यपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समय बीमार पड़े हुए होते हैं, वह बिस्तर पर रहते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं रहती है कि वे काम कर सके या वे काम करने में सक्षम नहीं रहते हैं। वे चाहते हैं काम करना, परंतु वे काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें काम करने के लायक बनाया है, हमारा शरीर इसमें सक्षम है। थैंक गॉड दैट यू आर कीपिंग फिट एंड फाइन, फॉर देयर्स नथिंग वर्स दैन वेस्टिंग टाइम। भगवान को शुक्रगुजार करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने हमें स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारा शरीर फिट और फाइन है। और उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनका समय जो है बीमारी में व्यतीत हो चुका है। जो वह समय जो बीमारी में व्यतीत होता था वह बड़ा ही ख़राब समय होता है, बड़ा ही दुखदायक और कष्टदायक समय होता है। इसलिए हमें भगवान के प्रति धन्यवाद कहना चाहिए कि भगवान ने हमें स्वस्थ और फिट एंड फाइन शरीर दिया है। हमारा शरीर जो है स्वस्थ है और हम अपने हर काम को करने में सक्षम हैं। ओके स्टूडेंट्स, remaining part of this poem we will learn in the next class. Thank you.